पाकिस्तान में मुंतखब अवामी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीका ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये एक मुसाबकती इलेक्शन था। लोगों ने अपनी पसंद के हक का इस्तेमाल किया। बेज़ाब्तियों की तहकीकात को देखना चाहते हैं। नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत की ऑफर पर पीपल्स पार्टी की तवील मुशावरती बैठक इजलास का फाइनल राउंड आज होगा। सिर्फ मजबूत हुकूमत का हिस्सा बने वरना अपोजिशन लीडर की सीट ही अच्छी है। सीईसी इजलास में राय। अरकान का नून लीग पर दोबारा भरोसा न करने का मशवरा। नून लीग से इत्तेहाद करने से सियासी नुकसान होगा। शेरी रहमान कहती हैं सियासी जमातों से राब्ते जारी रहेंगे। फैसल करीम कुंडी बोले चारों सूबों में इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। चेयरमैन ने फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हलकों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। चारों सूबों से हमारे जो सीसी के मेंबरान हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन्होंने तफसीली जो है बातचीत की और अपने खदशात का भी इज़हार किया। जो है वो एक स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बाद में करेंगे और उसमें बताएंगे कि कहाँ पर फ्लॉस थे, कौन कौन उसमें मुलविस था और किस किस को इसका जो है वो जिम्मेदार होना चाहिए। हम तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर गए हैं। 140 हमारे अरकान थे, उसके ऊपर आज हमें भावन नगर से सोहेल खान साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा नवाब गज़ैन अब्बासी साहब ने अहमदपुर शर्किया बहावलपुर से शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा चिन्योट से साकिब चदर साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है और ये सिलसिला चल रहा है। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर पूरे कर लिए। अताउल्ला ताड़र का दावा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से कामयाब अरकान असेंबली की मुलाकात। नवाज शरीफ पर एतमाद। नून लीग में शामिल हो गए। शमशीर मजारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खजर हुसैन मजारी और मोहम्मद अब्बासी शामिल। वसीम कादिर, खुरम विर्क, जुल्फ़िकार अली शाह, साकिब जधड़, राना फयाज भी नून लीग का हिस्सा बन गए। इंतखाबी नताइज के बाद सियासी भौचाल आ गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और IPP सरबराह जहांगीर तरीन पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने सियासत से ब्रेक ले ली। फंक्शनल लीग ने सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ दी। पीर पगाड़ा ने नताइज मुस्तरद करके इलेक्शन रियासत मुखालिफ करार दे दिए। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का इंतखाबी नताइज से मुतालिक अहम फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज। मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ, फ़ौन चौधरी समेत 18 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद की गई। दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत। 36 आवर्स में ये कंपाइल हुए। 2018 में हो सकता है किसी को याद ना हो, फिर मैं बता देता हूँ 66 आवर्स में हुए थे। 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई क्यों जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिक कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट। धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई? KP में ज्यादा सिक्योरिटी थी, इतनी सीटें कैसे जीती? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का PTI से सवाल। पहले 2-2.5 घंटों में मीडिया पर धांधली का तासुर बना दिया गया। 2018 में इलेक्शन के रिजल्ट 66 घंटे में मुरतब हुए थे। इस बार नताइज 36 घंटे में मुकम्मल हुए। 2018 में क्या तारीख लिखने का किसी ग्रोह को ख्याल आया था? तारीख लिखने का ख्याल हमारी बार ही आया है। साजिशी मफरूज़ों का जवाब देते देते लोग बूढ़े हो गए। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। पॉलिटिकल तरीके से एहतजाज करना हर बंदे का राइट है और हक है और उसको वो करना, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे।
9 मई जैसे वाक़ये की मंसूबाबंदी हो रही है। 9 मई वाक़ये को दोहराया तो रद्द-ए-अमल कई गुना ज़्यादा होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं मुल्क पर तशद्दुद मुजाहरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ना इसकी इजाज़त देंगे। नताइज पर एतराज़ है तो मुतल्लिका फ़ौरन से रजू करें। नंबर गेम पूरी करने का मिशन, हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में तेजी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन, हुकूमत में शमूलियत की दावत दी थी। सरबराह JUI ने वक्त मांग लिया। मौलाना ने फैसले के लिए मजलिस शूरा का इजलास कल तलब कर लिया। जब चेक किया तो पता चला कि वोट तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए, लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूं और आजाद उम्मीदवार जो भी माज नाम है उनका, क्या नाम है, सैफ बारी, वो जीता है जेन्युइन तरीके से, जिसके वोट बेचारे के 31,000 से कम करके पता नहीं 11,000 कर दिए गए। हाफिज नेमो रहमान का सिंध की निशिस्त PS 129 छोड़ने का ऐलान। कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक ये निशिस्त PTI ने जीती है। खैरात की सीट का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, जिसका हक है उसे दिया जाए। एक भी नाजायज वोट नहीं चाहिए। निशिस्त छोड़ना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। मुस्तफ़ा कमाल का नईम रहमान पर जवाबी वार, बोले हाफिज नईम ने अपनी इज्जत बचाई है। PS 129 से MQM का उम्मीदवार जीता है। कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए गए। रावलपिंडी के हल्का NA 52, 53, 56, 57 का नतीजा रोक लिया गया। NA 60 जेहलम, NA 69 मंडी बहाउद्दीन, NA 71 सियालकोट, NA 58 चकवाल और NA 126 लाहौर शामिल। PP 7, PP 12 और 15 रावलपिंडी के नताइज रोक लिए गए। PP 42, PP 43 मंडी बहाउद्दीन में भी नताइज जारी न करने का हुक्म। PP 53, PP 133 ननकाना के नताइज जारी नहीं होंगे। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। अंजुम वकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज जीत गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन में किसी जमात में शामिल हो सकते हैं। रावलपिंडी से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अदनान ड्राइवर समेत कातिलाना हमले में जाँ बहक। फायरिंग नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने की। चौधरी अदनान PP 19 रावलपिंडी से आज़ाद उम्मीदवार थे। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। रफा में सियाहुनी फोर्सेस के फ़ज़ाई और समुद्री हमले। मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 112 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में शहादतों की तादाद 28,337 हो गई। हमास के हमलों में भी सैकड़ों इसराइली मारे गए। शाह फैसल मॉस्क को वापस उस तरह से जो है वो मेंटेन करके जो है जो इसमें जो है थोड़ी बहुत कमियां मौजूद हैं, वो कमियां जो हैं ख़त्म करके जो है इस मस्जिद को जल्द से जल्द हम जो है उस कंडीशन में ले आएंगे जिस कंडीशन में जिस तरह से जिस दिल से ये तोहफ़ा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का सऊदी सफ़ीर के हमरा फैसल मस्जिद का दौरा। सऊदी अरब फैसल मस्जिद की ताज़ीन व आराइश कराएगा। गौहर एजाज का कहना है सऊदी सफ़ीर से ताज़ीन व आराइश के काम की दरख्वास्त की, जिस पर सऊदी सफ़ीर ने दोबारा मरम्मत के काम की यकीन दहानी कराई। PSL 9 की चमचमाती ट्रॉफी की आज मुंह दिखाई। कप्तानों का फोटो सेशन भी होगा। इफ्तिताही मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी। गुलकार अली जफर और आयमा बेग के साथ साथ दीगर फनकार भी परफॉर्म करेंगे। PSL 9 का मेला 17 फरवरी से सजेगा। और आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, आवाज़ और लबो लहजे के बादशाह और मुसन्निफ ज़िया मोहिउद्दीन को दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। ज़िया मोहिउद्दीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नापा में खुसूसी तकरीब भी सजाई गई।